हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टेंथ मैथमेटिक्स में। टेंथ का मैथमेटिक्स क्या कहता है। इसमें एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। आपका है त्रिकोणमिति। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ाते तो हमको मैथमेटिक्स नहीं आता। हमको मैथमेटिक्स भी आता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रि मतलब होता है तीन कोनों का माप। तीन कोनों का माप का जो आपका स्टडी है, अध्ययन है, तीन कोनों के माप के अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति है कि ये तो यहाँ का एक ग्रीक वर्ड था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में छः, अब देखिए किस किस चीज़ों के बारे में, कोण के बारे में, त्रिभुज के कोनों के बारे में। ये कोण है तो हर एक कोनों के बारे में आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे निकालेंगे। इसके त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हैं। 6 चीज़ों, सबसे पहले साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में, कॉट के बारे में, सेक के बारे में, कोसेक। 6 चीज़ के बारे में 3 3 6 हो गया। एक ये जो है ये एक दूसरे के रिवर्स होता है। वो कैसे रिवर्स होता है ये बात बताएंगे। तो ये जो अगर एक ABC एक ट्रायंगल है, और त्रिकोणमिति में एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये चर्चा होता है आपको, जो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, उसी के बारे में हम उसी त्रिभुज को हम त्रिकोणमिति के अंदर अध्ययन कर सकते हैं, जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो। तो एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए जी? 90 डिग्री होना चाहिए। तो बाकी अब है 90 डिग्री कोण क्यों जरूरी है, तो क्यों 90 डिग्री जो कोण होगा उसी पर आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। वो 10 पॉइंट आपका 6.10 जो है थ्योरम है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ शीर्ष लंब का वर्ग, या फिर ऊंचाई शीर्ष लंब का वर्ग। ये दो चीज होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और शीर्ष लंब का वर्ग। एक ट्रिक याद रखिएगा, लाल बटा कक्का का। थोड़ा हम दूर दूर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम दूर लिखते हैं, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, एल मतलब हुआ लंब, क्या हो गया आपका? एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया, और आपका एल मतलब फिर क्या हुआ? लंब। इसका मतलब हो गया आपका कर्ण, इसका मतलब भी हो गया कर्ण, इसका मतलब हुआ आधार। अब लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर। अब इसको किसी भी बोर्ड वाले पढ़ सकते, CBSE बोर्ड को हो, बिहार बोर्ड को हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान, मतलब ये NCERT से, हम NCERT से चर्चा करते हैं। तो परपेंडिकुलर, आपका लंब मतलब हो गया परपेंडिकुलर। आधार मतलब जो है इसको बेस कहते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। इसको तो परपेंडिकुलर बोल ही थी, इसको कहते हैं हेपोटेनस, इसको बोला जाता है हेपोटेनस कहा जाता है। तो साइन, तो इस कोण को इंडिकेट करने के लिए इसमें थीटा लगा दिया जाता है। साइन के लिए कोण क्या है? साइन, अब देखिए इस जो कोण को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉट होता है, यहाँ पर जो आपका है सेक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कोसेक देखने को मिल जाएगा।
सब जगह, एक जगह साइन मिला, कॉस मिला, टेन मिला, कॉस मिला, सेक मिला, कोसेक मिला। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आया, साइन से देखिएगा, साइन बराबर फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लिखिएगा। थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हम इंडिकेट कर सकते हैं। थीटा मतलब एंगल को निरूपित करने वाला, दिखाने वाला, दर्शाने वाला। तो साइन थीटा बराबर आपका निकल के आ जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आ गया लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर P बाय हाइपोटेनस, P बाय H क्या निकल गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार मतलब B बाय H, B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस। H मतलब हाइट नहीं, हाइट के लिए यहाँ परपेंडिकुलर शब्द प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है टेन थीटा बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो जान लीजिए क्या है जी, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, देखिए ट्रिक याद रखिएगा क्या जी, आपका लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, लंब आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार मतलब P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसके बाद है कॉट। तो कॉट का कैसे याद रखेंगे, तो कॉट के लिए तो देखिए अब इधर से पलटते हुए आइए। तो अब देखिए कॉट है तो अब आधार पहले लिखेंगे, लंब नीचे, तो आधार बट्टा क्या हो गया जी आपका, आधार बट्टे हो गया आपका लंब। तो आधार बट्टा B बाय P, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट के बाद है आपका सेक, सेक थीटा। सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार मतलब हाइपोटेनस बाय बेस। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, चलिए यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या निकल के आया जी आपका, कर्ण के लिए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है कर्ण के लिए। तो आज हम अभी तक क्या सीखे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। ये हमारा त्रिकोणमिति के लिए क्या है जिस टोटल फॉर्मूला आपका 6 जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं। तो कौन कौन निष्पत्ति 6 हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये बात है देखिएगा कि एक साइन थीटा और गुना कोसेक थीटा करें। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोसेक का क्या है, कर्ण बटा, कोसेक क्या है, कर्ण बटा लंब। दोनों कट जाएगा, दोनों कट करके कर्ण का न लंब से लंब, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1। इसी प्रकार आपका तो हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये बात है। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगर इसमें अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर इसका जो है आपका वैल्यू 3 है, इसका 4 है, तो 3 4 आपको बेस 3 दिया, सॉरी परपेंडिकुलर ए बी जो है वो 3 है और बेस बी सी जो है 4 है, 4 है। ये ए बी जो लंब है वो 3 है, बी सी आधार है वो 4 है। तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए आपको फॉर्मूला बता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग जोड़ शीर्ष लंब का वर्ग। तो आधार और दोनों के शीर्ष लंब का वर्ग कीजिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर ये 25 हो गया। तो 25 हो गया तो एच स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर 25, ये हो गया प्लस, ये
5 आ गया निकल करके, h की वैल्यू जो है 5 आया। अब हम साइन ए और कॉस ए टेन सबको निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब है कि इधर वाला भाग थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, इधर वाला भाग, इतना बात आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। आपको कर्ण मालूम है, कर्ण हो गया AC 5, AB जो है 3, BC बराबर 4, ये चीज़ है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लंब बटा कट, तो लंब है इसका 3, साइन थीटा का मान, अगर साइन ए का मान कहे तो क्या होगा, तो साइन थीटा का पहले वैल्यू, सब में थीटा का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद एक वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा जी आपका, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी की वैल्यू 3 और बटा 5। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 बटा 5। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 बटा 4। कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4 बटा 3। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 बटा 4। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5 बटा 3। ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये सब चीज़ आपको बारी बारी से देखने को मिल जाएगी। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब बातों के बारे में तो आपको जानकारी मिल ही गया कि निकलेगा कैसे। अब है कि अगर साइन एक वैल्यू कहेगा तो कैसे निकालिएगा। बच्चे यहीं पर फंसता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या चीज़ है वो भी हमको याद है, सेकंड में क्या है वो भी याद है, थर्ड में क्या पूछेगा वो भी, फोर्थ, अरे बोर्ड में क्या पूछेगा वो हम कह देंगे, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं करेगा। तो बात पहले जितना सिखाते जा रहे सीखते तो जाइए। साइन, अब जो भी एंगल है उसके जो सामने जो भी आपको साइड देखने को मिलेगा वो उसका परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, तो जो भी एंगल है, अगर एंगल ए है तो उसके सामने वाला, उसके फ्रंट में जो भी एंगल देखने को मिल जाएगा वो एंगल आपका जो होगा, सॉरी वो उसके सामने जो साइड देखने को मिलेगा, जो भुजा देखने को मिलेगी वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा। तो साइन ए के लिए BC क्या होगा, लंब हो जाएगा। उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, कर्ण कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण में कोई भी तो परिवर्तन, लंब और आधार परिवर्तनशील होता है। लंब और आधार जो है आपको ये परिवर्तनशील होता है। लंब और आधार आपको परिवर्तनशील होगा, लेकिन आपका कर्ण कभी भी, कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, कभी वो मतलब दल छोड़ने का काम नहीं करता, जो उसका दल रहेगा वही रहेगा। तो साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 4, तो लंब 4, कर्ण वही रहेगा 4 बटा 5। तो साइन बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू, तो बी वाला जो 90 वाला एंगल है, जो पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था, जो लंब था वही उसके लिए लंब रहेगा और जो आधार था वही रहेगा। तो इसके लिए साइन बी के लिए 3/5 और साइन सी के लिए वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो साइन सी के लिए वैल्यू निकल के आएगा आपका, साइन सी है इसके जो फ्रंट में जो साइड है वही उसका, मतलब बी और सी के लिए वैल्यू इक्वल ही आता है 3/5। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी की वैल्यू हमको लगता है कि आप सीख, यहाँ तक का पॉइंट अगर क्लियर है तो जो है आपको कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक मक्खन लिख करके कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हम आगे की ओर चर्चा करते हैं, साइन ए, साइन बी, साइन सी। इसी प्रकार के 2-4 जो NCERT वाला जितना क्वेश्चन है आप सॉल्व कर कीजिए, जो 8.1 है इसी इतना चीज़ हम बता दिए, तो 8.1 वाला टोटल सॉल्व हो जाएगा। ये जो है 8.1 का सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप अगर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, इन सब पर हम पीछे आपको एक वीडियो बना चुके हैं, वो हमारे जा कर के आप प्लेलिस्ट में जाइए और 10th मैथमेटिक्स करके देखिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको कि त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं निकालना वहाँ से। मतलब आप चंद मिनट, मतलब जो देखिएगा कि दिन ब दिन लोग रटते रहता है, साइन 60 फलना, साइन मतलब 10 60 फलना चला, इस ससुरा उतना रटने से क्या होगा, मैथ रटने का चीज़ नहीं है,
इसको समझना होगा। जब तक ससुरा तुम समझोगे नहीं कि खिस्सा होता कैसे है, ये आता कहाँ से है। अगर यही बात अगर साइन थीटा बराबर झामा ईटा टेन थीटा बराबर झामा ईटा करते रहते तो कभी आता, कभी नहीं। इसको सीखना है, साइन थीटा बराबर लंबटे। इसके लिए भी एक ट्रिक्स है, लाल बटा कक्का, ये ट्रिक्स है। तो ये वीडियो आपको लगा कैसे? अगर बढ़िया लगा तो आप जम करके लाइक ठोक दीजिएगा, लाइक ठोकिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है। तो अगर हमारे बताए हुए रास्ता आपको सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो एकदम नीमन से सब्सक्राइब करते जाइए और जल्दी से जल्दी क्या कीजिए जी, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो एक से एक चीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, आपको उसी चीज़ पर, उसी टॉपिक पर वीडियो मिले। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।